सो हे गाइस, सब कैसे हो? वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 4, लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमारा चैनल अनहैक हो गया, अच्छा लग रहा है। एंड या चैनल हैक था तो वीडियोस भी आ नहीं रही थी, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाह रहा हूँ। मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे, तो अब वो फाइनली ख़त्म हो रहे हैं। लास्ट एग्ज़ाम शायद बचेगा 26 तारीख का। फिर उसके बाद 11th ख़त्म, 12th में आ गया। तो उसके लिए चलो एक काम करते, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं, ठीक है? तो आज का टॉपिक है लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो देखो, एक लुईस करके कोई साइंटिस्ट आया था, तो उसने अपनी एक एसिड बेस थ्योरी बनाई थी। उस एसिड बेस थ्योरी में उसने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। उसने दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश करा, लुईस एसिड, लुईस बेस। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ लुईस एसिड क्या होता है। लुईस एसिड होता है कि वो कंपाउंड या वो एलिमेंट का मिक्सचर, अगर वो लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं, वापस सुनो, वो कंपाउंड्स या वो एलिमेंट्स का मिक्सचर अगर वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो होते हैं हमारे लुईस एसिड। एलपी है लोन पेयर का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? एग्जांपल ले लेते हैं, AlCl3, FeCl3, FeBr3, BF3, H2O, NH3, ठीक है? इसका एक शॉर्ट एग्जांपल देखो। मैं इसलिए कैसे कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे लोन पेयर है, यहाँ भी तुम्हारा लोन पेयर है, यहाँ भी तुम्हारा लोन पेयर है। अब जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है बोरॉन, बोरॉन क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लोन पेयर को खींच रहा है अपने पास। वो कह रहा है मुझे लोन पेयर दो, मुझे कहता है ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मुझे कहता है स्टेबल होना है। तो कंपाउंड स्टेबल होने के लिए उसने क्या करा? फ्लोरीन 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 के तीन एटम से वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उनके लोन पेयर को ले रहा है। वो जब BF3 के पास आ गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, एंड द हेंस दिस कंपाउंड इज अप्रूव्ड, ठीक है? ये तो एक छोटा सा नमूना दे दिया इसका मैंने। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, नाउ लुईस बेस होता है लुईस एसिड का उल्टा, मतलब दे डोनेट्स लोन पेयर, ठीक है? ये जो भी तुम्हारे कहते हैं सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम के पास इतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि वो अपने जो भी लोन पेयर्स होते हैं ना, वो अपने कहते हैं सराउंडिंग एटम्स को वो कहते हैं दे देता है, डोनेट कर देता है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं NH3H2O, ठीक है? अब एक तुम्हारी चीज दौड़ रही होगी दिमाग में, तुम बोल रहे पर भैया, पर ब्रो, तुमने तो लुईस एसिड में भी H2 और NH देखो है ना? याद कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, क्यों ऐसा हो रखा है? तो इसका रीजन देखो क्या है। लुईस ने बताया था कि H2 और NH3 दो ऐसे कंपाउंड्स हैं, या शायद से और भी होंगे, बट मेनली हमें इतना बताते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स में बोथ लुईस एसिड बोथ लुईस बेस हो रहा है। देखो, एक चीज का फिर मैं दिखाता हूँ। H2 का लेते हैं। ये तुम्हारा H2O है, H2 के O पे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर्स H पे जाएंगे, तो क्या होगा? H का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा। तो अभी हाइड्रोजन 1s1 है, तो अब 1s2 हो जाएगा, तो कंप्लीट हो गया, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज और है। अब जब कहते हैं ये हाइड्रोजन के पास चला गया, अब जब ये हाइड्रोजन के पास चले गए, अब क्या होगा? अब हाइड्रोजन भी दे सकता है, वो भी ऑक्सीजन को अपना कहते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। शायद से ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो मे भी दे सकता है। वैसे ये एक एक्सपेरिमेंटली बेस्ड था,
इसको एक्सपेरिमेंट करके बनाया था, बताया था कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ भी था। तो लुइस ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, साथ में ब्रॉन्सिल लॉरी भी थी, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया था NH3 के साथ। उसने NH3 H2O दोनों के साथ करा था एक्सपेरिमेंट। उससे पता चला कि H2 और NH3 जो है वो है हमारे दोनों लुइस एसिड लुइस बेस। वैसे ही ब्रॉन्सिल लॉरी है, ब्रॉन्सिल लॉरी ने भी अपने एसिड बेस थ्योरी में बताया था कि H प्लस को डोनेट करेगा तो एसिड होगा, और H प्लस को वो एक्सेप्ट करेगा तो बेस होगा। तो एक ब्रॉन्सिल लॉरी ने अपनी थ्योरी बताई थी। उसमें भी उसने एग्जांपल भी तो क्या दिया था, अब उसमें भी कोइंसिडेंस, उसने NH3 का एग्जांपल दिया था कि NH3 के एक रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसमें जाके NH2 प्लस H प्लस का एटम बन रहा है, और NH2 में भी तुम्हारा लोन पेयर बन रहा है। देखो कैसे, ये तुम्हारा NH3, ये तुम्हारा जा रहा है NH2, या तुम्हारा लोन पेयर प्लस H प्लस। देख रहे हो इतनी तगड़ी रिएक्शन करी, तो छोटी सी है बट करी। वैसी उसने लुइस बेस, उसने मतलब बेस के लिए भी करा। उसने अब बेस के लिए क्या करा, NH3, ये तो तुम्हारा एसिड के लिए था, ये तुम्हारा बेस का है, NH3 ये इधर, और तुम्हारा इसमें इसने, चलो एक काम करो, प्लस H प्लस कर दिया, प्लस H प्लस, H प्लस आ गया तो मतलब एक हाइड्रोजन खत्म, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन खत्म नहीं, सॉरी, एक्सेप्ट कर रहा है ना बेस में, एक्सेप्ट कर रहा है तो NH4 होगा। ठीक है, NH3 प्लस H प्लस NH4 हो गया, एक्सेप्ट कर रहा है। ये तुम्हारा ब्रॉन्सिल लॉरी ने बताया था। ये तो तुम आगे एसिड बेस थ्योरी में पढ़ोगे ना GOC में, तो तुम्हें उसमें ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वैसे ही H2 का भी बताया, NH3, दोनों चीजों का बताया, मतलब दोनों कंपाउंड्स का बताया कि कैसे मतलब लुइस एसिड बेस है। अब चलो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, अब हम आगे बढ़ते हैं।